कल्पना करो एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नासा एक ऐसे स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रही है। इसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और ये 2027 में लॉन्च हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। आइए आज की इस वीडियो में इस टेलीस्कोप के बारे में गहराई से जानते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा की अगली पीढ़ी का इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप होने जा रहा है। इस टेलीस्कोप का नाम नासा की पहली मुख्य खगोलविद नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की मां भी कहा जाता है। लेकिन ये दूरबीन कितनी शक्तिशाली होगी, चलिए जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये दूरबीन कितनी शक्तिशाली होगी तो आप हैरान हो जाएंगे। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप से कम 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। कुछ स्पेसिफिक कंपैरिजंस में ये 200 गुना तक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस टेलीस्कोप की तुलना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से करें तो बात अलग है। वेब का प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर है, जबकि रोमन का सिर्फ 2.4 मीटर, हबल के बराबर। फिर भी रोमन की खासियत इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। वेब गहरे और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस करता है, जबकि रोमन ज्यादा बड़े एरिया को एक साथ देख सकता है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 1 अरब गैलेक्सीज की रोशनी को माप सकता है और तो और हबल की तुलना में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सर्वे 1500 गुना तेज गति से कर सकेगा। अब बात करते हैं कि इस टेलीस्कोप के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होंगे। तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप के मुख्य उद्देश्य मिशन डार्क एनर्जी, एक्सोप्लैनेट्स और इंफ्रारेड एस्ट्रोफिजिक्स का अध्ययन करना है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग तकनीक का उपयोग करके ये दूर के तारों के चारों ओर न दिखाई देने वाले ग्रहों का पता लगा सकेगी। इसके कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट से जुपिटर जैसे एक्सोप्लैनेट्स और पास के तारों के चारों ओर धूल और मलबे की डिस्क को सीधे देख सकेंगे। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष आधारित रेजोल्यूशन में ब्रह्मांड के पहले वाइड फील्ड मैप्स बनाएगी। रोमन स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने वाला है। इसकी जो वर्किंग ऑब्जर्वेशन लेंथ होने वाली है या रेंज होने वाली है वो 0.5 से लेकर 2.3 माइक्रॉन्स वेवलेंथ तक जाती है। बेसिकली ये विजिबल लाइट से इंफ्रारेड रोशनी तक ऑब्जर्वेशंस को कर सकता है। इंफ्रारेड रोशनी का आपको पता ही होगा कि ये वो वेवलेंथ है जिसमें हमारी मानव आंखें कुछ भी ऑब्जर्व करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस रोशनी की खास बात ये भी होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे कि कोई डस्ट क्लाउड या नेब्यूला, तो हम इसके सी थ्रू जाकर भी उस ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। बेसिकली ये ठंडे से ठंडे ऑब्जेक्ट का पता लगा सकेगा टेलीस्कोप। हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड रोशनी में ही काम करता है। अच्छा, इस टेलीस्कोप के जो डिटेक्टर्स हैं वो 4000 बाई 4000 पिक्सल्स जितने तक बड़े हैं, जो जेम्स वेब से भी बड़े हैं। उसके तकरीबन 2000 बाई 2000 पिक्सल्स जितने तक बड़े हैं। लॉन्च की बात करें तो ये दूरबीन मई 2027 तक लॉन्च होने की योजना है। वर्तमान में यह मिशन समय पर चल रहा है और कोई देरी नहीं है। मिशन के ड्यूरेशन की बात करें तो इसका प्राइमरी मिशन 5 साल तक होगा और संभावित रूप से इसे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में 10 साल तक एक्टिव रह सकता है। इसे सन और अर्थ के बीच ऑर्बिट में लैग्रांज पॉइंट 2 पर स्थापित किया जाएगा, वही जगह जहां जेम्स वेब अभी काम कर रहा है। अब लैग्रांज पॉइंट स्पेस में 2 बॉडीज के बीच में वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कैंसल आउट हो जाता है। ये वो स्टेबल पॉइंट्स होते हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट्स को पार्क किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट्स मौजूद हैं। फिलहाल नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का जो प्रोडक्शन है वो सही चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मई 2027 तक ये लॉन्च हो जाएगा। अब जैसे ही रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होगा ना, तो ये और जेम्स वेब दोनों मिलकर खगोल विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाले हैं। जेम्स वेब जहां डीपर ऑब्जर्वेशंस कर सकता है, तो रोमन की खासियत होगी कि ये वाइड फील्ड सर्वे कर सकेगा। आपका नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लेकर क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ के साथ ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में और ऊपर अभी यहाँ कहीं आई बटन पर तो दिख ही जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा। चलिए मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।